हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ टॉप से टीचर। तो बात चल रही थी हमारी डीकार्बोक्सिलेशन की। वीडियो नंबर 1 के बाद अब हम लोग आए हैं वीडियो नंबर 2 में, और आज हमारा डिस्कशन है बीटा कीटो एसिड्स के का डीकार्बोक्सिलेशन पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीटा कीटो एसिड्स को जब हीट देते हैं हम लोग तो वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो अगर आप पहले वाले हमारे कंपाउंड को देखेंगे तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है और ये वाली हमारी क्या है, बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे हमारे पास CO कार्बोनिल ग्रुप है, देयरफॉर हमने इसका नाम रख दिया बीटा कीटो एसिड। अगर आप इसको हीट कर देते हो तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या बचेगा हमारे पास, देखते हैं, CH3CO CH2 और ये हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये हो जाएगा CH3, एसीटोन बचा हमारे पास। वैसे ही हमारे पास ये केस है, इसको हीट कर दें अगर तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा कीटो एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये रिमूवल होगा तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा। तीसरे वाले केस को देखा जाए अगर तो इसको भी हीट कर ही देते हैं बॉस। तो यहाँ से CO2 निकलेगी, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। बीटा पे कीटो था, अपने को क्या मिल गया, एसिटोफिनोन जैसा कुछ लग रहा है अपने को। तो ये हो गया हमारा। पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था मैलोनिक एसिड के बारे में कि अगर आप मैलोनिक एसिड को हीट करते हो तो ये CO2 निकल जाती है और आपको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। अब उस लेक्चर से आपको जो बात आगे लेके जानी है अपने एग्जामिनेशन हॉल तक कि अगर आपके पास कोई जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप इसको देखोगे तो एक ही कार्बन से 2 COH ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं जेमिनल या शॉर्ट में कहते हैं जेम। तो डाइकार्बोक्सिलिक तो ये बचपन से था, तो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हीट करने पर CO2 का रिमूवल होता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, अगर आप इसको देखोगे तो ये कार्बन है, एक ही कार्बन से 2 COH ग्रुप है, जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। हीट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, CO2। तो क्या मिलने वाला है हमें, कुछ ऐसा। वैसे अगर आप इधर आके देखेंगे तो ये भी हमारा बीटा कीटो एसिड का ही केस है। ये कार्बोनिल ग्रुप और ये अल्फा, ये बीटा। हीट किया तो हमें क्या मिलने वाला है, कुछ साइक्लोहेक्सेनोन जैसा। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। पहले हीट ही कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन से 2 COH है, जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक CO2 का रिमूवल। तो कुछ ऐसा बचेगा भाई, लेकिन ये यहाँ पे रुकेगा नहीं क्योंकि ये जो बन रहा है ये खुद एक बीटा कीटो एसिड है। आप देख लीजिए, ये कार्बन है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। तो फिर फर्दर इसमें से क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगी अगेन और आपको साइक्लोहेक्सेनोन मिल जाएगा। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस वाली क्वेरी को अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पर तो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दोनों तरफ है, तो यहाँ से भी CO2 निकाल दो और यहाँ से भी CO2 निकाल दो, तो फिर क्या मिलेगा हमें, एक ऐसी रिंग जिसमें इस साइड पर COH है, O है, एक COH है और एक यहाँ पर भी COH है। लेकिन ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है क्योंकि ये देखिए बीटा कीटो एसिड ही बन गया है। ये क्या है हमारा, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा है, ये अल्फा, ये बीटा। तो फिर इसमें से भी CO2 निकल जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट अगर आप इस कंपाउंड को हीट कर रहे हैं। फाइनली हमारे पास 2 सवाल रह गए हैं, दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। ये वाला सवाल वैसे मैंने कॉपी किया है एक कोचिंग के असाइनमेंट से जिसका नाम A से शुरू होता है, और ये वाला जो है हमारे JEE एडवांस का ही क्वेश्चन है। चलिए दोनों को देखते हैं। अगर इसको हीट किया जाए तो कुछ A बनता है और A को हीट करने पर B बनता है। तो अगर आप देखोगे तो ये तो हो गया आपका
जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बनने वाला है कुछ ऐसा। इसको ईट किया तो हमारे बच्चे जज्बाती हो जाते हैं, वो कहते हैं फिर से CO2 निकाल दो। भाई साहब अब CO2 नहीं निकलेगी, क्योंकि आप ना ही ये बीटा कीटो एसिड है और ना ही ये आपका जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब आप A को हीट करोगे तो वाटर का रिमूवल होगा ऐसे, और आपको क्या मिलने वाला है, एक एनहाइड्राइड मिलेगा। तो ये भी हो गया हमारा। अब आखिरी सवाल हमारा जेईई एडवांस की क्वेरी। इन्होंने कहा कि ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोलिसिस किया, हीट किया, ओजोनोलिसिस भी कर दिया है हमने। तो देखिए क्या होने वाला है, P बनता है कुछ, और P में पूछा है कि कितने COOH होंगे। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। पहले हाइड्रोलिसिस और हीटिंग पे ध्यान लगाते हैं। हाइड्रोलिसिस के अगर आपको बेसिक्स मालूम है तो फिर हाइड्रोलिसिस में आपको अटैक कराना है H+ और OH- का। देखिए क्या होगा, इधर वाला पोर्शन तो छेड़ना नहीं है हमें, दूसरे वाले की तरफ आते हैं। तो HOH का अटैक करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। इस रिंग का हमने क्लीवेज कर दिया है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बना दिया है। उसके बाद आपने हीट किया है। भाई साहब जब आप इसको हीट कर दोगे तो फिर ये बीटा कीटो एसिड ही तो है, तो यहाँ पर से CO2, यहाँ पर से CO2 निकल जाएगी। अब आपको क्या मिलने वाला है, कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा। ये बन गया हमारा। अब कह रहे हैं ओजोनोलिसिस करिए और H2O2 के साथ करिए। तो H2O इन जनरल ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं और डबल बॉन्ड का रिमूवल कर देते हैं। तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करते हैं, तो ये हो जाता है आपका C और C। ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो CHO CHO। लेकिन फिर H2O2 की प्रेजेंस में क्या होता है, स्लाइट ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो दोनों एल्डिहाइड कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, एसिड में। तो COOH और COOH। तो फिर P जो प्रोडक्ट है उसमें 2 COH ग्रुप हैं। ये हमारे जेईई एडवांस की क्वेरी थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डीकार्बोक्सिलेशन हम लोगों ने कैसे किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डीकार्बोक्सिलेशन को डिस्कस करेंगे, कैसे हंस-रिकर रिएक्शन में होता है, कैसे हमारा कोल्बे में होता है, और भी कई जगह का मैग्नीज ऑक्साइड के साथ कैसे करेंगे। सो कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स।